ठीक है। तो आज अपन देख रहे हैं बूटस्ट्रैपिंग इन एंगुलर जेएस। तो सबसे पहले अपन ये देखें कि बूटस्ट्रैपिंग एक्चुअली होती क्या है एंगुलर जेएस के अंदर। चलिए, तो बूटस्ट्रैपिंग जो है वो अगर अपन इसको मैं इन जनरल वे में अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूं तो विच इज बूटस्ट्रैपिंग मतलब जब आप कोई अपनी एंगुलर जेएस अपने पेज में लगाते हैं, है ना, तो क्या होता है एंगुलर इनिशियलाइज बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिकली अपॉन, मतलब आपने जो एनजीएफ लगाया हुआ है ना, अपने आप आपकी एप्लीकेशन को एंगुलर जेएस से एसोसिएट कर देना। ठीक है ना, सारे मॉड्यूल सारे अपन आगे सर्विसेज भी पढ़ेंगे, सर्विसेज वगैरह को एक्टिवेट कर देना, मतलब एक तरह से लिंकिंग कर देना। ठीक है, कब करना? जब पूरा पेज लोड हो गया, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं डॉम कंटेंट लोडेड इवेंट। मतलब ब्राउजर का एक इवेंट होता है जिसका नाम है डॉम कंटेंट लोडर, मतलब लोडेड, सॉरी, ये एक इवेंट है। ये इवेंट कब फायर होता है? जब पूरा पेज लोड हो जाता है। पूरा पेज लोड होने का मतलब क्या हुआ? जितनी भी आपने सीएसएस फाइलें, जितनी भी आप जावास्क्रिप्ट फाइलें लगा रहे हैं, वो सब की सब डाउनलोड हो जाए। तो अपन लोग जब एंगुलर जेएस की जावास्क्रिप्ट फाइल लगाते हैं या सीडीएल लगाते हैं, चाहे वो ब्राउजर का कैश हो रहा हो, चाहे वो डाउनलोड हो रही हो, जब तक वो कुछ कंप्लीट नहीं हो जाएगा, इमेजेस सारी लोड नहीं हो जाएंगी, तब तक ये इवेंट फायर नहीं होता है ब्राउजर का, है ना। या ये कह लें कि जो डॉक्यूमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है रेडी स्टेट। तो डॉक्यूमेंट की रेडी स्टेट प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अब डॉक्यूमेंट पूरी तरह से लोड हो गया है, अब आप उस पर कोई काम कर सकते हैं, या मतलब अब यूजर कोई भी काम कर सकता है उसमें। ठीक है ना, इज कंप्लीटेड ऑल। तो अगर अपन इसको देखें तो इसका मतलब है एंगुलर इनिशियलाइज बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिकली अपॉन DOM content loader event or when the AngularJS script is downloaded to the browser। मतलब जब तक AngularJS की स्क्रिप्ट पूरी तरह से डाउनलोड नहीं हो जाती, या ब्राउजर का जो DOM content loader event है वो वर्क नहीं करता है, वो फायर नहीं होता है ना। और या डॉक्यूमेंट रेडी स्टेट जब तक क्या नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता है। एट द पॉइंट AngularJS लुक फॉर द NGF डायरेक्टिव। तो अपन जैसे अपने एप्लीकेशन में हमेशा मैंने आपको बताया कि जिस पेज में आप AngularJS चला रहे हो उसमें एक NGF नाम का आपको एट्रीब्यूट लगाना होता है। ये एट्रीब्यूट हम जनरली कहाँ लगाते हैं? हम लगाते हैं HTML में या बॉडी में। ठीक है, डायरेक्टिव व्हेन द NGF डायरेक्टिव इज फाउंड देन AngularJS विल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? अगर NGF उसको आपके पेज में मिल गया है, ठीक है, तो बाकी की चीजें क्या होंगी? देखो, बाकी की चीजें हैं लोड द मॉड्यूल एसोसिएट विद द डायरेक्टिव। मतलब जैसे उसको आपके पेज में एनजीएफ मिलता है, ठीक है, तो वो लोड कर लेता है मॉड्यूल्स को। अपन ने मॉड्यूल्स जैसे अपन ने अपना मॉड्यूल बनाया था एनजीएफ के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर कंट्रोलर बन रहे थे, तो एसोसिएट विद द डायरेक्टिव क्रिएट द एप्लीकेशन इंजेक्टर। ठीक है, इंजेक्टर्स क्या होते हैं ये फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। एंड कंपाइल द डॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द एनजीएफ रूट एलिमेंट। मतलब जब जहां जैसे आप एनजीएफ डिफाइन करते हो अपनी एप्लीकेशन में, ठीक है, तो वो आपके एंगुलर की सबसे क्या बन जाता है? रूट एलिमेंट बन जाता है। उसी के अंदर फिर सारे क्या बनते हैं? दूसरे कंट्रोलर और फिल्टर्स अपन यूज करते हैं ना, वो सब वर्क करते हैं, एक्सप्रेशंस। बट आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी होती है कि एनजीएफ पूरे पेज में एक ही होता है। ठीक है, तो बूटस्ट्रैपिंग कुछ नहीं है। अगर इन जनरल वर्ड में आपको बोलूं तो बूटस्ट्रैप जो है या बूटस्ट्रैपिंग जो है विच इज मतलब लोडिंग द एंगुलर जेएस एप्लीकेशन। मतलब इट्स जस्ट लाइक बूटिंग। जैसे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करता है, वैसे जैसे आपने अपने एंगुलर जेएस को अपने पेज में ऐड किया है, और जैसे ही आप अपने बॉडी में या एचटीएमएल टैग के साथ कौन सा ये एनजी ऐप डायरेक्टिव लगा देते हो, ये एनजी ऐप डायरेक्ट ऐप लगाते हो, ठीक है, वैसे ही एंगुलर जेएस क्या करता है? इसको लोड कर लेता है। ठीक है ना, और एंगुलर एप्लीकेशन एक्टिवेट हो जाती है। इट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग, सिंपल। ठीक है, अब बूटस्ट्रैपिंग दो तरह की होती है। पहली है ऑटो बूटस्ट्रैपिंग। ठीक है, ऑटो बूटस्ट्रैपिंग में क्या होता है? अब सब कुछ एंगुलर जेएस करता है, हमें सिर्फ क्या करना है? यहाँ लिखा भी ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज द करंट डॉक्यूमेंट बाय द एंगुलर जेएस व्हेन डॉक्यूमेंट इज फुली लोड। जैसे पूरा पेज लोड हो जाता है या डॉक्यूमेंट लोड हो जाता है, एंगुलर जेएस क्या करता है? ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर देता है करंट डॉक्यूमेंट को। कैसे? एज ए एंगुलर जेएस। ठीक है ना, एंगुलर जेएस की तरह उसे इनिशियलाइज कर देता है। ठीक है, और आपको सिर्फ क्या करना है? आपको सिर्फ क्या करना है? जस्ट सेट अ एट्रीब्यूट ngf बॉडी और एचटीएमएल टैग। मतलब आप अपनी बॉडी टैग में या एचटीएमएल टैग में जाकर सब क्या सेट करोगे? ngf सेट करोगे। तो अपने आप इसकी क्या हो जाएगी? ऑटो बूटस्ट्रैपिंग हो जाती है ना। जो अपन ने पिछले इसमें देखा यहाँ पर कि ये सारे काम अपने आप हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको? आपको सिर्फ अपने किसी बॉडी और एचटीएमएल टैग के अंदर जाके सिर्फ क्या सेट करना है? ngf सेट करना है। ठीक है, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। अब एक और टाइप होता है, पहले मैं इसके उससे समझाता हूँ आपको।
फिर अपन इसको डिस्क्रिप्शन मतलब मैं इसका प्रोग्रामिंग के थ्रू बताऊंगा। अब दूसरी चीज क्या होती है, विच इज कॉल्ड मैनुअल बूटस्ट्रैपिंग। मतलब बूटस्ट्रैपिंग दो तरह की होती है, विच इज ऑटोमेटिक बूटस्ट्रैपिंग और एक होती है मैनुअल बूटस्ट्रैपिंग। ठीक है, तो मैनुअल बूटस्ट्रैपिंग क्या होती है, नो नीड टू ऐड एनजीएफ एट्रीब्यूट। मतलब आपको कोई जरूरत नहीं है अपने इसमें एनजीएफ में, अपने पेज में एनजीएफ आप मत लगाइए। क्लियर, आपको लगता है मुझे नहीं लगाना है, आप मत लगाइए। ठीक है ना। फिर पर अगर आप एनजीएफ नहीं लगाते तो क्या होगा, अब फिर आपको लगना है इनिशियलाइज बाय कोड व्हेन द होल डॉक्यूमेंट इज लोडेड यूजिंग बूटस्ट्रैप मेथड ऑफ एंगुलर। मतलब अगर आप एनजीएफ नहीं लगाएंगे तो आपको अपने कोड के थ्रू एंगुलर ऐप को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए मेथड कौन सी यूज होगी, उसके लिए जो मेथड यूज होगी विच इज बूटस्ट्रैप मेथड, वो एंगुलर जेएस के साथ। ठीक है, तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। किस केस में, मैनुअल बूटस्ट्रैपिंग में क्या याद रखना है, यू शुड नॉट यूज द ngF डायरेक्टिव व्हेन मैन्युअली बूटस्ट्रैपिंग योर ऐप। मतलब अगर आप मैनुअल बूटस्ट्रैपिंग कर रहे हैं तो आपको ngF डायरेक्टिव नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज, यू शुड नॉट मिक्स अप द ऑटोमेटेड एंड मैनुअल वे टू बूटस्ट्रैपिंग योर ऐप। मतलब आप मिक्सअप नहीं कर सकते कि आपने मतलब ऑटोमेटेड भी कर लिया और मैनुअल भी कर लिया, ऐसा बूटस्ट्रैपिंग नहीं हो सकती, या तो वो ऑटोमेटेड होगी या वो मैनुअल होगी। फिर है डिफाइन मॉड्यूल्स, कंट्रोलर, सर्विसेज, एक्स्ट्रा सर्विसेज एक्सेट्रा बिफोर मैन्युअली बूटस्ट्रैपिंग योर ऐप। आपको अपने सारे मॉड्यूल, कंट्रोलर, सर्विसेज वगैरह पहले से क्या करने पड़ेंगे, डिफाइन करने पड़ेंगे जब भी आप मैन्युअली बूटस्ट्रैपिंग करेंगे अपनी ऐप। ठीक है, तो आप थ्योरिकली ये चीज है, थ्योरिकली आप समझ जाइए, बस ज्यादा कुछ नहीं समझाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मैं शेयर कर दूंगा आप। ठीक है ना, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, थ्योरिकली आप इसको समझ जाइए मेन, तो प्रैक्टिकली अपन इसको कोशिश करने समझ लेंगे। ठीक है ना, तो अपन चलते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूं मैं, देखो। ठीक है, तो नॉर्मली आपने देखा होगा, मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ। अपन एक नई फाइल बना रहे हैं, विच इज, इसका नाम मैं रख रहा हूँ bootstrapping 2.html। ठीक है, बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर बना लीजिए क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड ऑप्शन बन गया। पहली स्टेप हमेशा हम क्या करते हैं, हम उस एंगुलर फाइल को ऐड करते हैं। अगर वो सीडीएन के थ्रू लगा रहे हैं तो आप सीडीएन लगाना है आपको, तो आप सोर्स पे जाके इस तरह से अपन हमेशा जो खोलते हैं, जैसे angularjs.org और डाउनलोड पे क्लिक करके ये जो सीडीएन होता है, जैसे मैं आप इसको एक बार कॉपी करके रख सकते हैं, कॉपी किया और सोर्स में अपन ने डाल दिया। ये देखिए सर, इसे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। हेलो, कुछ चलिए, तो ये अपन ने लगा दिया। तो जितनी भी आप जावास्क्रिप्ट फाइल या सीएसएस फाइल लगाओगे, पूरा पेज जब तक लोड नहीं होगा तब तक वर्क नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जब तक पूरा पेज लोड नहीं होगा तब तक आपका वर्क, मतलब डॉक्यूमेंट वर्क नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये पूरा पेज जावास्क्रिप्ट का है, ये पूरा लोड होगा तभी आगे का कोडिंग जो है वो स्क्रिप्ट की रन होगी। तो ऑटोमेटेड में हम क्या करते थे, या तो हम बॉडी में हम क्या करते हैं, बॉडी में जाके या है हम जैसे ये लिखा बॉडी में या फिर एचटीएमएल में, ध्यान रखिए कहीं भी एक जगह जाके आपको क्या करना है, सिर्फ आपको लिखना है एनजी ऐप, ये इस तरह से। तो इतना बार लिख देने से क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इसको बूटस्ट्रैप हो जाता है, जैसे हमने पढ़ा था। इतना लिख देने से हमारी ये एप्लीकेशन पेज जो है
वो अपने आप क्या बन गया है, एक एंगुलर जेस ऐप बन गया है, ठीक है ना। मतलब मतलब अगर आप कोई वेरिएबल यूज करते हैं, जैसे मैंने मान लो ए को प्रिंट कराया और ए को इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे, एन जी इनिट ए इक्वल टू 100, जैसे ठीक है। तो आपने मुझे कुछ सिर्फ इतना करा, मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए वहाँ पे आपको ए की वैल्यू 100 दिख रही है, तो ये हो गई ऑटोमेटिक बूटस्ट्रैपिंग जो अभी तक हम करते आ रहे थे, ठीक है। और कोडिंग, अगर आप कोडिंग पे जाते हैं इस पे, तो अपन इसी के अंदर क्या करते थे, जैसे अपन क्या करते हैं, एनजी ऐप को डिफाइन कर देते हैं पेज, इसको एचटीएमएल, मतलब मैं जिससे मेरा पूरा पेज अपने आप में क्या हो जाए, एनजी ऐप इनिशियलाइज हो जाए। देखिए इसको रिफ्रेश करके देखो चल रहा है, इसका मतलब सही है, ठीक है। और अगर आप कोडिंग लेवल पे जाना चाहते हैं तो हम क्या करते थे, कंट्रोलर डिफाइन करते थे, तो अपन यहाँ पर क्या लिख देते हैं, बॉडी को अपन एनजी कंट्रोलर, ठीक है, और यहाँ पर एक नाम दे देते हैं माय सपोज CTRL, है ना। बट इसमें एक शर्त ये थी कंट्रोलर बनाते टाइम कि आपको यहाँ पर नाम देना पड़ता था अपनी एप्लीकेशन, अगर आप कंट्रोल बना रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर नाम देना पड़ेगा। मतलब अभी तक अगर आप कस्टम कंट्रोलर यूज नहीं कर रहे हैं या कंट्रोलर डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपनी एप्लीकेशन को नाम देने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यूज कर सकते हैं। बट अगर आपने कहीं भी कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, जैसे ये मैंने बनाया है, कोडिंग करनी, कस्टमाइज करना है, ठीक है ना, तो फिर मुझे अपनी ऐप को एक नाम देना पड़ेगा। और बाकी की तरह जैसा हम हमेशा करते हैं, हम एक रेफरेंस रख लेंगे इसके अंदर, इसके थ्रू रखेंगे एंगुलर डॉट मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल के अंदर हम नाम देते हैं माय ऐप, और यहाँ पे हम एक तरह से एरे पास कर रहे थे। और फिर इसके अंदर जाके हम डिफाइन करते हैं माय कंट्रोलर, इसके अंदर ऐप कंट्रोलर, और ऐप कंट्रोलर के अंदर जाके हम क्या करते हैं, अपने कंट्रोलर का नाम माय CTRL, और एक इनलाइन फंक्शन कॉल करते हैं जो अपने साथ बाय डिफॉल्ट एक स्कोप वेरिएबल लेके जाता है, और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करते हैं। यहाँ पर कोडिंग करते थे, मान लो जैसे आपको यहाँ पर ए को इनिशियलाइज नहीं करना है ना, आप ये यूज नहीं करना चाहते हो फॉर एग्जांपल, तो अपन यहाँ कर सकते थे ऐसे स्कोप डॉट ए, सारे वेरिएबल इसके थ्रू एक्सेस होते हैं, जो भी वैल्यू आपको यहाँ देनी है, ए की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 250 कर दिया जाता है, जैसे इस तरह से। तो ये हो गई आपकी ऑटोमेटेड बूटस्ट्रैपिंग, आपको कुछ नहीं करना पड़ा कि ये फाइल लोड हुई कि नहीं, अपने आप से वो हो गया, ठीक है। बट अब आती है मैनुअल बूटस्ट्रैपिंग। मैनुअल बूटस्ट्रैपिंग में क्या होता है, ठीक है ना, इसको एक काम करते हैं अपन, एक नई फाइल बनाते हैं, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। मैनुअल, इसका नाम रख लेते हैं बूटस्ट्रैपिंग .html। तो सब कुछ वही है, मैंने यहाँ पर एक डिफॉल्ट पेज बना लिया है, स्क्रिप्ट सोर्स में जाके CDN डाल देता हूँ मैं, तो मैंने CDN डाउनलोड किया था, मैंने वो कॉपी किया था, वो पेस्ट कर दिया वापस यहाँ, ठीक है। अब इसका ये कहना है, अब देखिए मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ आपको, ये बता रहा हूँ मैनुअल स्क्रिप्टिंग, मैनुअल बूटस्ट्रैपिंग, ठीक है। मैं आपका बता रहा हूँ मैनुअल बूटस्ट्रैपिंग, तो मैं कहीं भी यहाँ कहीं भी जाके क्या नहीं करूँगा, एनजी ऐप डिक्लेयर नहीं करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड में किया, HTML टैग में किया, ठीक है। मैं यहाँ कुछ भी नहीं करूँगा, मान लेते हैं सपोज मैं यहाँ पर वही सेम ए को प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब मैंने यहीं पे कोई सब कुछ वही रहेगा, मैं यहाँ पर इसको कंट्रोलर बना देता हूँ, वही माय CTRL माय कंट्रोलर, ठीक है ये। पर याद रखिए एनजी ऐप नहीं बनाया है मैंने अभी, ठीक है। फिर यहाँ पर वो स्क्रिप्ट ब्लॉक, तो मैंने लिखा वर्क, सब कुछ वही लिख रहा हूँ मैं, डॉट मॉड्यूल। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अभी आपको समझ में आएगा, देखो एंगुलर मॉड्यूल यहाँ,
अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे हमने क्या किया था, एंगुलर मॉड्यूल और ये माई ऐप किया था। माई ऐप क्या है, ये रहा अपना माई ऐप, ये माई ऐप ये नाम दिया था। बट क्योंकि यहाँ कहीं अपन ने एनजी ऐप नहीं दिया है, तो कोई नाम नहीं दिया है, तो नाम कैसे एक्सेस करेंगे। तो मान लेते हैं मैं यहाँ पर दे रहा हूँ माई ऐप, ठीक है, और गौर करना, बट मैंने भी नाम दिया नहीं है कहीं, ठीक है, और एक नॉर्मल एरे पास कर दिया है। इसका मतलब है बूटस्ट्रैपिंग में मैंने अभी जो ऐप है उसका नाम कहीं मेंशन नहीं किया, देखो यहाँ पे, जबकि यहाँ जो अपन माई ऐप दे रहे थे वो रेफरेंस इसका यहाँ पर डिफाइन किया हुआ था। ये कभी मैं सब कुछ वैसे का वैसे ही कर रहा हूँ। कंट्रोलर जैसे अपने इसमें किया था सेम वही, कंट्रोलर में माई CTR, कंट्रोलर का नाम तो आपने दिया है, ये देखो, तो आपने यहाँ दे दिया, साथ में आपने यहाँ पर एक फंक्शन भी पास कर दिया जो अपने साथ क्या लेके जाता है हमेशा की तरह, स्कोप, ये ठीक है, और a इक्वल टू मैंने जैसे इसको 250 कर दिया। क्या हम ये अगर भी रन करते हैं बिना ngf डिक्लेयर किए तो क्या होगा, ठीक है, तो इसको अपन रन करते हैं पहले। देखो यहाँ क्या हुआ, a एज इट इज प्रिंट हो गया है, यहाँ पर a की वैल्यू प्रिंट हो रही थी, ये एज इज प्रिंट हो गया। अब एरर आ रही है इसका मतलब, तो वो हमें कहाँ दिखती है, वो हमें इस पेट एलिमेंट पे कहाँ दिखेगी, कंसोल पे, ठीक है। यहाँ भी कोई एरर नहीं आई क्योंकि यहाँ पर अपने आप बूटस्ट्रैपिंग नहीं हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पर ngf डिफाइन नहीं किया था। जैसा हमने पढ़ा था ऑटोमेटिक नहीं हुई है, मैन्युअली करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो और वो कब इनिशियलाइज होगा, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करेंगे मैन्युअली। तो यहाँ मैंने लिखा एंगुलर डॉट बूट स्ट्रैप ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये। अब मुझे किसको बूटस्ट्रैप करना है, तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट को, मतलब करंट डॉक्यूमेंट को। पहले अपना सारा कोड कर लिया, ठीक है, जो हम करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, एंगुलर की बूटस्ट्रैप मेथड को कॉल करके डॉक्यूमेंट, करंट डॉक्यूमेंट को एसोसिएट कर दिया माई ऐप से, जो काम आप माई ऐसे लगा के करते हो एनजी ऐप से, ठीक है ना, इस तरह से कर दिया। देखो अब चल रहा है ये, ठीक है ना। तो इसे बोलेंगे अपन मैनुअल बूटस्ट्रैपिंग, ठीक है, कि पहले आपने पूरा कोड लिखा उसके बाद आपने किया। एक तरीका और है, अच्छा अगर मैं इस लाइन को, मतलब जो एसोसिएशन का काम है वो सपोज पहले कर दूं, मैं अगर मतलब पहले एसोसिएट कर दूं उसके बाद कंट्रोलर वगैरह में एक्सेस करने जाऊं, तो क्या पॉसिबल है, देखते हैं। नहीं, तो फिर एरर ये देखो, इट मींस उसका कहना है कि आप पहले पूरा कोड लिखो, जो अपने एक रूल भी पढ़ा था, उसी के बाद आप इसे कर पाओगे। पहले अपने कंट्रोलर वगैरह डिफाइन करो, ठीक है। या फिर एक काम और कर सकते हैं, हम इसका लोडिंग इफेक्ट कर लेते हैं, मतलब पूरा पेज जब लोड होगा तब हम करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो हमें एंगुलर डॉट एलिमेंट एक इसकी इसके अंदर हमने लिखा डॉक्यूमेंट, ठीक है, एंगुलर एलिमेंट डॉक्यूमेंट मतलब, और उसका हमने कॉल किया रेडी इवेंट, ठीक है। रेडी इवेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि पूरा पेज जब तक लोड नहीं हो जाता, ठीक है, और उसके अंदर पास कर दिया एक फंक्शन, ब्लैंक इनलाइन फंक्शन ये, और ये कोडिंग अपन ने यहाँ इसको उठा के इसके अंदर डाल देते, मतलब जब तक पूरा पेज लोड नहीं हो जाता ये बाइंड नहीं करेगा। अब देखें, देखो अब चल गया। तो या तो एक तरीका ये है कि आप ये वाला तरीका यूज करिए, जिसमें आप फिर कहीं भी करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर अगर आप करना चाहते हो तो इस लाइन को, ये वाली लाइन को पूरा कोड लिखने के बाद आखिरी वाली जगह पे रखिए, मतलब पूरा कोड पहले वो रीड कर ले, उसके बाद वो उसे प्रोसेस करे। चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में जो होगा किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।